हर हर महादेव दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी तरह की क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स और लोशंस के बारे में। इनके क्या क्या यूजेस हैं और इनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। शुरुआत करते हैं पार्ट 1 की। सबसे पहले हम बात करेंगे ललिकोनाजोल क्रीम के बारे में। दोस्तों, इसमें आप ZOLE पीछे ZOLE शब्द देख रहे होंगे। जिस भी दवाई के पीछे जोल शब्द एज ए सफिक्स जोड़ दिया जाता है, उसका मतलब उसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। यानी कि यह दवा फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फंगस की ग्रोथ को यह रोककर अपना काम दिखाती है। इसके साथ साथ जो रिंगवॉर्म होते हैं, यानी कि जो गोलाकार दांत हो जाते हैं, आप फोटो में देख पा रहे होंगे, उन्हें सही करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही जो एथलीट्स फुट होता है, यानी कि एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पैर की उंगलियों के बीच फंगल इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, उनमें दाद होने स्टार्ट हो जाते हैं, उस कंडीशन को एथलीट्स फुट बोलते हैं। उसे सही करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा थ्रशिज, यानी कि जो हाथ पैरों में छाले हो जाते हैं, और ड्राई एंड फ्लैकी स्किन, यानी कि सूखी और परतदार त्वचा को सही करने के लिए ललिकोनाजोल क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोफ्रामाइसिन के बारे में। जो सोफ्रामाइसिन क्रीम है वह एक एंटीबायोटिक क्रीम है जिसका इस्तेमाल स्किन पर होने वाले किसी भी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करना होता है। इसके अलावा यह माइनर कट्स, वाउंड्स, यानी कि जो घाव हो जाते हैं उन्हें भरने के लिए, और बर्न्स, यानी कि जो थोड़ा बहुत जल जाता है स्किन का कोई पार्ट, तो उसे सही करने के लिए इसका यूज़ आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेडेंसा क्रीम के बारे में। हेडेंसा क्रीम की अगर बात करें, इसके अंदर कॉम्पोजिशन अगर हम देखें तो इसके अंदर लैनोलिन डाला जाता है, लाइडोकेन, मेंथोल का एक्सट्रैक्ट और थाइमोल इसके अंदर पाया जाता है। ये चार इसके मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल पाइल्स, यानी कि बवासीर जिसे हेमोरॉइड्स भी बोलते हैं, उसे सही करना होता है। जो इसके अंदर मेंथोल का एक्सट्रैक्ट है वो एक ठंडक प्रदान करता है, एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, जिस वजह से दर्द से राहत मिलती है। इसके साथ साथ जो हमारा एनाल एरिया होता है उसमें होने वाले इन्फेक्शन और दर्द को भी कम करने में इसका यूज़ किया जाता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे फोटो में, जो ये वाला पोर्शन है ये है इंटरनल पाइल्स, यानी कि जो अंदर की ओर जो स्वेलिंग है वो इंटरनल पाइल्स है, और ये बाहर की तरफ है जो इसे एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओमनी जेल के बारे में, जिसे शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इसको यूज़ नहीं किया होगा। तो इसके कंपोजिशन की अगर बात करें तो इसके अंदर डाला जाता है डाइक्लोफिनेक, लिंस्ड ऑयल, मिथाइल सैलिसाइलेट और मेंथोल इसके अंदर डाला जाता है। जो डाइक्लोफिनेक का काम है वो मस्कुलर और जॉइंट्स पेन को कम करना होता है। जो मांसपेशियों में दर्द होता है, जो जोड़ों में दर्द होता है, जो सूजन आ जाती है, उन्हें कम करना होता है। जो लिंस्ड ऑयल है उसका काम है मसल्स के अंदर होने वाली सोरनेस को कम करना, और जो मिथाइल सैलिसाइलेट है वो मसल्स में होने वाली इन्फ्लामेशन को कम करता है, सूजन को कम करता है। और इसके अंदर जो मेंथोल का एक्सट्रैक्ट डाला गया है वो ठंडक प्रदान करने के लिए डाला जाता है, जो कि पेन को रिड्यूस करने में मदद करता है। अब आप जब भी ओमनी जेल को यूज़ करते हो तो जहाँ पर आप इसका यूज़ करते हो वहाँ पर देखा होगा ठंडा ठंडा लगता है, वो इसी की वजह से लगता है क्योंकि इसके अंदर मेंथोल का एक्सट्रैक्ट डाला जाता है। नेक्स्ट हम बात करें बिटाडीन क्रीम, जो कि एक एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट एजेंट के रूप में काम करती है। यह शरीर पर किसी भी तरह के कट्स और वाउंड्स को ठीक करने के लिए यूज़ होती है। साथ ही एब्रेसियंस, यानी कि जो खरोंचें आ जाती है, आप यहाँ फोटोज़ में देख पा रहे होगे, जो शरीर पे खरोंचें आ जाती हैं उन्हें सही करने के लिए बीटाडीन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बर्नोल क्रीम। इसकी कंपोजिशन की अगर बात करें, इसके अंदर अमीनाक्राइन, हाइड्रोक्लोराइड और सेट्रीमाइड डाले जाते हैं, जो कि जब जल जाता है त्वचा उसे सही करने के लिए यूज़ की जाती है। यह फर्स्ट डिग्री बर्न और सेकंड डिग्री बर्न को सही करती है, मगर जो थर्ड डिग्री बर्न है वो एक सीरियस कंडीशन हो जाती है, वहाँ इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब देखते हैं कि यह फर्स्ट डिग्री बर्न और सेकंड डिग्री बर्न है क्या। तो दोस्तों, यहाँ आप इमेज में देख पा रहे होंगे, यह हमारी स्किन का एक फ़ोटो है। जो हमारी जो स्किन है उसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसे एपिडर्मिस लेयर बोलते हैं। जो सबसे बाहरी परत होती है वो एपिडर्मिस है। उसके बाद जो नीचे की आती है, जो बीच वाली लेयर, उसे डर्मिस लेयर कहा जाता है। तो ये जो फर्स्ट वाली होती है ये एपिडर्मिस है, इसके बाद डर्मिस, और फिर इसके बाद थर्ड लेयर आती है। ऐसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 लेयर्स होती हैं इस तरह से। तो जब भी इंसान का कोई भाग जल जाता है, जब उसकी सिर्फ ऊपरी परत अगर जली हो, जो ऊपरी लेयर यानी कि एपिडर्मिस, तो उसे फर्स्ट डिग्री बर्न बोलते हैं। और जब
ऊपर वाली परत के साथ साथ जो बीच वाली परत यानी कि जो डर्मिस है, एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों में ही जलन पहुंच जाती है तो उसे सेकंड डिग्री बर्न बोलते हैं। और जब तीनों लेयर्स ही जल जाती हैं, इसके साथ साथ जब फैट तक जलन पहुंच जाती है तो वो थर्ड डिग्री बर्न होता है, जो कि एक सीरियस कंडीशन हो जाती है। तो ये है बर्नोल का इस्तेमाल। नेक्स्ट हम बात करेंगे इच गार्ड के बारे में। इसकी कंपोजिशन की अगर बात करें तो इसके अंदर बेंजाइल अल्कोहल डाला जाता है और टर्बिनाफिन हाइड्रोक्लोराइड इसके अंदर पाया जाता है, जो कि फंगल इन्फेक्शन को सही करता है। साथ ही जो त्वचा पे पपड़ी बन जाती हैं उन्हें सही करने के लिए, किसी भी तरह के दांत, खाज, खुजली को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्लोट्रीमाजोल। जैसा कि हमने पहले भी देखा था, जिस भी दवाई के बाद में सफिक्स के रूप में जोल शब्द जोड़ दिया जाता है, ZOL, जिसके पीछे दिखा मिल जाए, आप समझ जाना उसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। यानी ये फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, एक्जिमा को ट्रीट करता है यानी कि जो स्किन की इन्फ्लामेशन, रेडनेस, इचिंग वगैरह होती है, नेपी रैशेज यानी कि डायपर रैशेज जिसे बोलते हैं, जो लंगोट दाने होते हैं, स्वेट रैशेज यानी कि जो पसीने के कारण जो रैशेज हो जाते हैं वो, या फिर किसी भी तरह की दांत, खाज, खुजली को सही करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं बेटनोवेट के बारे में। बेटनोवेट के अंदर जो साल्ट है वो है बेटामिथेसन, जो कि स्किन इन्फेक्शन को सही करता है। स्किन पर होने वाली रेडनेस, यहाँ आप फोटो में देख पा रहे हो, जो रेडनेस हो जाती है स्किन पर, उसे सही करता है। ईचिंग जो होती है, एक्जिमा या फिर सोराइसिस यानी कि जो त्वचा पर जो पपड़ियाँ बननी स्टार्ट हो जाती हैं, यह काफ़ी सीरियस स्किन की कंडीशन होती है, इसे सही करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटनोवेट N, बेटनोवेट C और बेटनोवेट GM में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों इससे पहले जो बेटनोवेट के बारे में हमने बात की, इसके अंदर बीटामिथेसन साल्ट है, तो इन सभी दवाइयों के अंदर एक कॉमन साल्ट है बीटामिथेसन। साथ ही जो बेटनोवेट के जितने भी यूजेस थे वो सारे कॉमन यूजेस इन सब के हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है वो हम अब देखते हैं। सबसे पहले बात करें अगर बेटनोवेट N के बारे में, तो यहाँ N वर्ड यूज किया गया है नियोमाइसिन के लिए। नियोमाइसिन दोस्तों एक एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करता है, यानी कि जो बेटनोवेट के इस्तेमाल थे उनके साथ साथ यह एक एडिशनल इफेक्ट जोड़ देता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने वाला। अब बात करें बेटनोवेट C के बारे में अगर, तो यहाँ C का मतलब है क्लियोक्विनोल। इसके अंदर एडिशनल साल्ट मिलाया जाता है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे बीटामिथेसन और क्लियोक्विनोल इसके अंदर डाला जाता है। यह एक एंटी फंगल के रूप में काम करती है, यानी कि यह सोराइसिस, एक्जिमा और स्किन रेडनेस, इचिंग, स्वेलिंग, इन सब के साथ साथ जो फंगल इन्फेक्शन होती है उसे भी खत्म करने के लिए यूज़ की जाती है। अब बात करते हैं बेटनोवेट GM के बारे में। यहाँ दोस्तों G का मतलब है जेंटामाइसिन और M का मतलब है माइकोनाजोल। जो जेंटामाइसिन है वो मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है, और जो माइकोनाजोल है वो रिंगवर्म और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ कैरी करता है, रिंगवर्म को ख़त्म करता है। यानी कि इसका मतलब इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, स्किन के होने वाले इन्फेक्शन को, रेडनेस को, और जो स्वेलिंग हो जाती है उसे ख़त्म करता है, इचिंग को ख़त्म करता है। साथ ही जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन दोनों को ही ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। इसके अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लो।